बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की। एक बार एक बुद्धिजीवी ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि क्या आप भगवान हैं? तो गुरु महाराज जी ने बड़े सहज भाव में उत्तर दिया, हमने ऐसा कब कहा? तो उसने कहा कि फिर आपके अनुयायी, आपके शिष्य ऐसा क्यों कहते हैं? तो गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा कि ये तो आप उनसे जाकर पूछिए, हो सकता है कि इस संबंध में उनका कोई अनुभव रहा हो। गुरु भक्तों, निस्संदेह इस विषय में हमारे अनुभव नहीं बल्कि महाअनुभव हैं। एक या दो नहीं, असंख्य अनुभव ऐसे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि स्वयं परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के रूप में हमारे जीवन में विराजे हैं। कभी हम सोचते थे पता नहीं वो ईश्वर दिखने में कैसा होगा, वो कैसे चलता होगा, कैसे बोलता होगा, उसकी शान ना जाने कैसी ऊंची होगी। लेकिन जब गुरु महाराज जी को देखा तो एक ही बात हमारे मुख से निकली, पीरों का है पीर वो, है शाहों का शाह, मौला मस्त फकीर वो फिर भी बादशाह, ना सजे हीरे मोती से ना सर पर शाही ताज, सादा सा लिबास पहने दुनिया के महाराज। सोचा था बड़ी ऊंची लंबी होगी उनकी शान, लेकिन जब गुरुवर को देखा तो पता चला कि इतना प्यारा और इतना भोला होता है भगवान। भोला शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि बहुत बार श्री गुरु महाराज जी अपनी प्रभुता को छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो छिपा नहीं पाते। इस संबंध में एक छोटी सी घटना मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। बहुत वर्ष पहले की बात है, पंजाब के मलकों की डबवाली आश्रम में श्री गुरु महाराज जी जिस समय विराजमान थे, तो एक दिन सुबह सुबह गुरु महाराज जी ने वहां पर जो सेवादार स्वामी भैया जो सेवा कर रहे थे द्वार पर, उनसे गुरु महाराज जी ने जिक्र किया कि आज माखन खाने का मन हो रहा है। ये बड़े साधारण व्यक्ति का व्यवहार है, किसी चीज की मांग करना। और गुरु महाराज जी यही तो दिखाना चाहते थे कि मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन सच कहूं, गुरु अपनी दिव्य लीला में हम सबको सहभागी बनाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए कभी कभी ऐसे विचार प्रकट करते हैं, वरना उस प्रभु को कहां किसी चीज की इच्छा या कामना। अब जैसे ही उस सेवादार स्वामी भाई ने सुना कि गुरु महाराज जी की इच्छा आज माखन खाने की है, तो वो उसी समय उस गांव में गए और सीधा एक घर में चले गए। वो घर जिन्होंने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त नहीं किया था। उन्होंने सीधा जाकर के गृह स्वामिनी से पूछा, उस बहन से पूछा कि क्या आज आपने माखन तैयार किया है? उन्होंने कहा बिल्कुल स्वामी जी, हमने अभी अभी ताजा माखन निकाला है। उन्होंने कहा कि क्या मुझे आप थोड़ा सा माखन दे सकती हैं? तो उस बहन ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ एक बर्तन में जैसे माखन डालकर दिया, तो वो स्वामी जी दौड़ करके आए, गुरु महाराज जी को उन्होंने माखन दिया और गुरु महाराज जी ने भी उसे बहुत ही आनंद से ग्रहण किया। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने कहा कि अच्छा जाओ, ये बर्तन आप वापस करो। जैसे ही वो भैया स्वामी जी बर्तन वापस करने के लिए उस घर में दोबारा गए, तो उस बहन ने कहा कि स्वामी जी आप थोड़ा जल्दी में थे, आप जल्दी चले गए, मैंने आपसे कुछ कहना था, आपको कुछ बताना था। स्वामी जी ने कहा कि कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उस बहन ने कहा कि रात मेरी बेटी को एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में किसी ने आकर के उससे कहा था कि अपनी माता को बोलना कि सुबह नहा धो करके माखन तैयार कर ले, क्योंकि कल तुम्हारा माखन भगवान ने खाना है। उस बहन ने जैसे ये बात कही, स्वामी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। साधारण से दिखने वाले स्वयं भगवान हैं, आज उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया। क्योंकि बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं ऐसे जो ये प्रश्न करते हैं, भला साधारण से लगने वाले गुरु ईश्वर कैसे हो सकते हैं, परमात्मा कैसे हो सकते हैं? लेकिन उन्हें क्या समझाएं कि ये तो एक रहस्य है, एक महाराज है, जिसे शब्दों से नहीं बल्कि इसे समझने के लिए अध्यात्म का सटीक फॉर्मूला चाहिए। जैसे गणित का अध्यापक यदि कहे कि 3 और 3 6 भी होते हैं और 9 भी होते हैं, तो जो बच्चे जमा और गुना का फॉर्मूला नहीं जानते वो संशय में पड़ जाएंगे।
लेकिन जो बच्चे इस फॉर्मूला को जानते हैं वो समझ जाएंगे कि जमा करने पर 3 और 3 6 बनते हैं और गुना करने पर 9 बनते हैं। ठीक ऐसे ही जिन गुरु भक्तों ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से ध्यान की गहराइयों में उतर करके अपने भीतर अनुभव किया है, वो जानते हैं कि वो ब्रह्म शक्ति जिस समय साकार होती है तो गुरु कहलाती है, लेकिन जब निराकार होती है तो वही ईश्वर कहलाती है। मूल रूप से दोनों एक ही हैं। इसीलिए आइए आज हम उस ईश्वर की महिमा गाते हैं, उस ईश्वर के नगमे गाते हैं जो गुरु रूप में हमारे बीच विराजमान है, हमारे मध्य विराजमान है।